युधिष्ठिर आदि के साथ। और पितामह भीष्म को दर्शन दिए। पितामह राम राम। पितामह आज बड़े प्रसन्न कि अंत समय में कम से कम भगवान का दर्शन तो हो गया। कहते हे प्रभु, आपने आने में बड़ी देरी कर दी, पर आपसे निवेदन है कि आप तब तक खड़े रहना जब तक मैं शरीर न त्याग दूं। और इस तरह से भगवान मुस्कुराते हुए खड़े हैं और पितामह भगवान के एक एक बाल लीला का चिंतन करते हुए उसी में खो जाते हैं। पूरा मानस ध्यान मतलब प्रभु को चाह रहे कि आज पूरे उसके मूर्ति को, बाकी झांकी को हृदय में उतार करके शरीर छोड़ो। और इसके बाद एक एक चिंतन करते करते पितामह भीष्म को एक चिंतन, एक स्मरण याद आ गया। संस्मरण क्या? पितामह कहते अर्जुन, एक बात बताओ कि तुम्हारा कितना, कौन है ये? अर्जुन कहते हैं पितामह, ये जो है ना, ये हमारे भाई के रिश्ते में लगते हैं। यानी कि हमारी माँ जो है ना, हमारी माँ के जो भाई हैं उन्हीं के पुत्र हैं ये। पितामह कहते अर्जुन, न जाने तो कितना रिश्ता बना रखा है। जब तुम संकट में आते हो ना, तो इसको दूत बना करके हस्तिनापुर भेज देते हो, और कभी इसको मंत्री बना लेते हो, और कभी इसको सारथी बना लेते हो, और कभी इसको गुरु बना के गीता का ज्ञान ले लेते हो। और रिश्ते चाहे जो भी हो, अर्जुन तो धन्य है कि तुम्हारा सारथी बन के आज तुम्हारे जस कीर्ति संसार में फैला रहे हैं। क्योंकि ये भक्त वत्सल हैं, ये भक्तों के मान सम्मान के लिए सदैव रहते हैं। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। सुदामा जी को कितना ऊंचा सिंहासन भगवान दिए, कितना नाम ऊंचा किया। वो प्रसंग तो अंतिम दिन का है। पितामह कहते प्रभु, मुझे एक दिन की एक घटना याद है। आपने प्रतिज्ञा किया था अर्जुन से कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करूंगा। आज जब मुझे पता चला ना, तो मैं भी प्रतिज्ञा किया कि मैं यदि द्वारिकाधीश को अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया तो मैं भी उसका दास नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा थी। और सच बताऊं महाराज, एक दिन प्रभु जब आप मेरे सामने अर्जुन को लेकर आए ना, तो मैंने ऐसी बाणों की वर्षा की। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा थी अर्जुन को, दुर्योधन को, कि मैं 10,000 सैनिक को रोज मारूंगा। 10,000 ऐसे मरता है, बाण की वर्षा। मैंने ऐसे बाणों की वर्षा की कि पूरे अर्जुन के रथ को मैंने ढक दिया बाण से, पूरे शरीर को बींध दिया तीर से, और आपके भी अंग अंग में तीर लगे हुए थे। और हे प्रभु, आपके मुखमंडल पर जब मैंने क्रोध को देखा, तो मैं देखते रह गया कि कैसे लगते हैं आप क्रोधित होने पर। और जब आपने सुदर्शन चक्र धारण किया, तो मेरी खुशी का पारावार नहीं रहा कि आज मेरे प्रभु मेरी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तक को भुला रहे हैं। और मैंने भुजा फैला करके कहा, हे केशव आइए, और हे सुदर्शन चक्रधारी मेरा उद्धार कीजिए। आप सुदर्शन लेकर जब आगे बढ़े, तो अर्जुन ने आपको रोक लिया। तो आप ऐसे भक्तों के मान सम्मान को रखने वाले। एक बार की बात है, दुर्योधन ने भीष्म पितामह को उल्हाना देने लगा। पितामह, युद्ध तो आप मेरे तरफ करते हो ना, लेकिन आपका मन सदैव पांडव के में लगा रहता है। आप मन से चाहते हो कि पांडव जीत जाए, केवल दिखावा करते हो मेरे तरफ से युद्ध करने का। पितामह को गुस्सा आ गया। कहते मूर्ख दुर्योधन, तुम मुझे पक्षपात का आरोप लगा रहे हो मेरे ऊपर। तो सुन, मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूं। और पितामह भीष्म ने तरकस से 5 तीर निकाले और कहा, देख ये 5 तीर नहीं, 5 पांडव के प्राण हैं। आज मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि कल का सूर्यास्त वो पांडव देख नहीं पाएगा।
चारों तरफ हाहाकार मच गया। पांडवों के शिविर में कोहराम मच गया। आज द्रौपदी महारानी फूट फूट करके रो रही। भगवान आए, देवी क्या हुआ? द्रौपदी कहती, होगा क्या, सब कुछ हो गया, अनर्थ हो गया। अब मेरे इस खुले केस, अपमानित केस का क्या होगा? आज उस बूढ़े भीष्म ने हमारे पतियों को मारकर मुझे विधवा बनाने का कठोर भीषम प्रतिज्ञा कर चुका है। यूं कह के द्रौपदी महारानी रोने लगे। भगवान कहते, देवी चिंता मत कर। अरे परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं है, आप भी समय है, चिंता मत कर, कोई उपाय करते हैं। तो मेरी बात मान, इस समय तू सज धज करके राजकुमारी महारानी का रूप बना। और उसी समय द्रौपदी महारानी जो केस बिखरे थे जैसे तैसे थे, सज धज करके 16 श्रृंगार करके महारानी बन गई। महारानी तो ऐसे थी। भगवान उसके पीछे लगे, पर भगवान ब्रजवासी जैसी दासी बन गए। ब्रजवासी भेष में घघरी पहन ली, ऊपर में जो होता वो पहन ली, और जो पीताम्बर था उसका घूंघट लगा ले दासी की तरह। अब महारानी जी आगे और पीछे पीछे भगवान दासी बन गए। और भगवान के इशारे पर महारानी जी जाते जाते कहाँ गए? तो जो पितामह भीष्म के शिविर में मुख्य द्वार के बाहर। और भगवान ने सब कुछ बता दिया, योजना। और उसी अनुसार से द्रौपदी महारानी पितामह भीष्म के शिविर में अंदर में घुस गई। भगवान तो बाहर ही रहे। वहां क्या हुआ? तो किसी कवि ने बड़ी सुंदर रचना की है। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, द्रौपदी को। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में भी भीष्म को लगी समाधि थी, अमन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। जब ध्यान पर भीष्म पितामह बैठे थे, उसी समय द्रौपदी महारानी जाके प्रणाम माथा रख के करी। पितामह की समाधि खुली, देखा एक अबला नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है, और उसके रंगे तन की साड़ी सधवापन को दर्शाती है। अचानक आशीर्वाद देने लगे। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भवो बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग न छुटे बेटी, सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर न मांग से खाली हो, अब वर देता हूं बेटी तुम वीर कुमारों वाली हो। गजब का आशीर्वाद। उसी समय जो वरदान खुशी में दे रहे थे ना पितामह भीष्म, उसी समय द्रौपदी महारानी जो अभी तक घूंघट में थी, घूंघट हटा ली। अब बाबा भीष्म जब देखा तो चौंका, सोचने लगा ये क्या हो गया, मेरी मति कैसे मारी गई, इसको मैंने कैसे आशीर्वाद दे दिया। इसके पति को मार करके इसे विधवा बनाने की प्रतिज्ञा में कल ले चुका था, और आज मैं इसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। ये क्या हो गया? अब आया होश पितामह को। आशीर्वाद के लिए पितामह माला पकड़े थे कि गला में पहना देंगे। आज द्रौपदी महारानी पर्दा हटाई, घूंघट, और देखी तो इसका माला का क्या हाल हुआ। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में लगा, वो चित्त चोर समाधि टूट गई। अब घबराए। तो उसी समय द्रौपदी महारानी कहती है कि बाबा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई यू आर सो अफ्राइड, क्यों डरे हुए हो, क्या हो गया? कल कुछ और आज कुछ और, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। यदि मेरे 5 पतियों में एक भी मारा जाएगा, तो क्या तुम्हारा आशीर्वाद झूठा नहीं कहलाएगा? बोलो, सत्यवादी हो तो बोलो। अब पितामह बोले क्या, उसको तो सांप छुछुंदर वाला हाल हो गया। अब गले की हड्डी नो निगले बनता नुगले।
फिर पितामह सोचने लगे कि आज तक किसी में वो साहस नहीं, हिम्मत नहीं कि मुझे फंसा दे किसी भी तरह से। पितामह सब कुछ में एक्सपर्ट थे ना, ज्ञान, ध्यान, बल, बुद्धि, विद्या, विवेक, सब कुछ में साधना। ये मुझे चक्कर में डालने वाला ही कौन हो सकता है। तो पितामह भीष्म एक एक करके सब पर ख्याल उधर किए पांडव के शिविर में। तो सबका चिंतन करते करते पितामह का चिंतन जब भगवान काले काले मुरली वाले पर गया तो समझ गए कि दाल में काला नहीं, पूरा दाल काला है। ये सब किए कराए उसी के। तो पितामह कहते द्रौपदी सुनो, तुम जो पूछ रही हो ना, तेरे इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे दे पाऊंगा, तेरे पतियों का निर्णय भी पीछे कर पाऊंगा, लेकिन एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी कहाँ छुपा है यहां तुझे लाने वाला। बूढ़ा होने को चला फिर भी नहीं गई चोरी। अनित नई नीतियां चलती है, हमसे चोरी तुमसे चोरी, अभी तक उसकी चोरी नहीं गई क्या। पितामह धीरे धीरे शिविर के बाहर आए तो देखा तो रातों का दृश्य निराला था और पीतांबर का घूंघट डाले खरा बांसुरी वाला था। आश्चर्य हो गया, वही खड़े थे। पर आश्चर्य और तब हो गया, क्या देखा पितामह ने कि द्रौपदी जो महारानी के मॉडल में थी ना, तो उसका जो पहनावा चप्पल था ना, वो भगवान अपने पीतांबर में से बांध करके से दुबके हुए थे। तो देखा तो थी द्रौपदी की जूती पीतांबर के कोने में, उर्मे करुणा का भार लिए लगे पितामह रोने में। देखो छलिया छलने को आया है, भक्तों की रक्षा है तो दासी का भेष बनाया है। बड़े भावुक पितामह आज आंख से आंसू बहा रहे हैं कि जय हो प्रभु, आप न जाने क्या नहीं कर लेते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। बड़ी देर के बाद पितामह ने कहा, हे द्रौपदी, जिसका रक्षक कृष्ण है उसका भक्षक कौन हो सकता है। हे द्रौपद सुता मेरी बेटी, जाओ जाओ अब विजय तुम्हारी है, पतियों का बांका बाल न हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जाओ, पर मैं धन्य हो गया कि तुम्हारे जैसी पुत्र वधु पुतहु मेरे घर आए। तूने मेरे कुल को पवित्र कर दिया है, तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है। जाओ बेटी, पहरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला है। इस तरह से पितामह भीष्म ने बड़े सुंदर तरीके से भगवान का चिंतन करते करते शरीर को छोड़कर वसुलोक को प्रस्थान किए और इस तरह से भगवान पांडवों से विदा लेकर के विविध राज्यों का भ्रमण करते हुए द्वारिकापुरी को आए, जहां उनके परिवारजनों ने सुंदर स्वागत किए भगवान के। और समय बीतता गया और इधर युधिष्ठिर महाराज के घर में भी खुशी का एक आशा का किरण क्या हुआ, तो उत्तरा माँ के उदर में जो बच्चा था, भगवान की कृपा से जो बच गया था, उसका जन्म हुआ और उसी का नाम परीक्षित पड़ा।